नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जून 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे डिफेंस सेक्टर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। रिसेंटली कंपनी को ना एक बढ़िया ऑर्डर मिला कहीं से भी। फिर से कल यानी सोमवार ये कंपनी स्पॉटलाइट में आने जा रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। कंपनी का नाम, कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एक मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी ऐसे कंपनी जो बेसिकली नेवी को टारगेट करता है। मतलब नेवी जो टाइप की प्रोडक्ट यूज करता है, चाहे वेसल्स की बात करें, शिप की बात करें, आपके बहुत सारे और भी आइटम्स हैं, फ्रीगेट हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया, वही कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। रिसेंटली हमने देखा था शेयर में लगभग 90% का आसपास रिकवर होने के बाद थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 93% के आसपास शेयर रिकवर किया है। भले ही देखिए बाकी जो मेरीन स्टॉक्स की तरह ये ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पाया, जबकि जीआरईसी मजगांव डॉक कर चुका है, बट स्टिल शेयर में एक बहुत अच्छा रिकवरी हो चुका है और आशा रखता हूँ कि आगे भी होगा। ऐसे में ये ऑर्डर मिलना ना कहीं और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो अपडेट कंपनी की तरफ से आया है, ये 28 तारीख मतलब यस्टरडे रात के 9:36 की अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ को ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये नोटिस भेजा है, 28 तारीख की अपडेट है। पहले आप देखिए, पार्ट बाय पार्ट हम चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला आर्टिकल देखिए। We would like to inform that Cochin Shipyard यानी CSL has bagged a notable order। तो notable, what is notable आगे हम बात करेंगे। ठीक है, notable order from Polestar Maritime Limited। Polestar Maritime Limited ये भी एक भारत की कंपनी है, बट अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे कि आपके मजगांव डॉक, जीआरडीसी, कोचिन ये लिस्टेड फॉर्म है। ठीक वैसे ही पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड एक अनलिस्टेड फॉर्म है, बट भारत की कंपनी। ठीक है, पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड की तरफ से मिला है एक नोटेबल ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या, टू टग्स ऑफ 70T बोलाट पूल पावर। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम है और उसके साथ साथ कुछ मॉडल नंबर है, बट इतना हमें मालूम पड़ रहा है कि टोटल 2 क्वांटिटी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। द टग आर शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर इन मई 2027। आज है आपके जून 2025, तो लगभग लगभग 2 साल का टाइम फ्रेम मिला है कंपनी को इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। और अच्छा, उसके साथ सितंबर 2027 रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली कंपनी को 2 मिला है मतलब ऑर्डर। एक हो गया आपका मई पे डिलीवर करना पड़ेगा 27 में, और दूसरा हो गया आपका सितंबर में डिलीवर करने का प्लान है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा द प्रेस रिलीज डेट 28 जून 2025 इशूड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी जो मार्केट को इन्फॉर्म किया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो मेंशन किया ना कि नोटेबल ऑर्डर, नोटेबल, अब व्हाट इज नोटेबल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा ये कंपनी को एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है। खास करके जो प्राइवेट फर्म वो तो पहले ही करता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का साइज मेंशन नहीं करता। अभी तो देखने को मिल रहा है कि कोचिन शिपयार्ड जैसे सरकारी फर्म भी ऐसा ही कर रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की साइज मेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रेंज मेंशन कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी की जो नोटेबल नोटेबल कैटेगरी में आता है, लगभग 100 से लेकर 250 करोड़ की ऑर्डर। मतलब मान लीजिए कि कंपनी को मिला है 224 करोड़ का ऑर्डर, मान लीजिए 224 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो वो हो गया आपका नोटेबल कैटेगरी में। या अगर 150 करोड़ को भी मिला वो नोटेबल। तो यहाँ पे एक्चुअली जो, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते थे, कि इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस, ओके। दूसरा हो सकता है कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है ना, ब्रोकरेज को पहले से मालूम पड़ रहा है कि कंपनी के अंदर काम क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग कारोबार करता है। ठीक है, ताकि मैनिपुलेट ना किया जाए, तो ये भी हो सकता है। बट मैं कहूंगा बता देना चाहिए था, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 100 करोड़ और 250 करोड़ में बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब अगर कोई कोई कंपनी को ऑर्डर मिला है 110 करोड़ की या 240 की, तो उसमें काफी अंतर है। और उसके बाद आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट ऑर्डर, यहाँ पे रेंज मेंशन किया 250 से लेकर 500 करोड़, लार्ज ऑर्डर 500 से लेकर 1000 करोड़, मेजर ऑर्डर मिला है मतलब 1000 से लेकर 2000 करोड़। अगर मेगा ऑर्डर मिलता है वो 2000 करोड़ ऊपर जो ऑर्डर है उसको मेगा ऑर्डर कहता है कंपनी के हिसाब से। ठीक है, इतना मालूम पड़ा है कि एक नोटेबल ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर की साइज 150 करोड़ भी हो सकता है, 250 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। अभी तो कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया, सिर्फ इतना ही मेंशन कर दिया है।
वैसे दोस्तों कैसा लगा आपको और आपका ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा अब चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, कल क्योंकि सोमवार बाजार ओपन होने जा रहा है, सो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, समझाएंगे। मिस मत करना वीडियो, ठीक है। अच्छा देखिए रिसेंटली हमने क्या देखा, मजगांव डॉक एक तरफ, मजगांव डॉक अपना पीक टच कर चुका है। अगर आप देखेंगे जो आपके फरवरी पे लो टच किया था, उसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें लगभग 90% के ऊपर शेयर गेन होने के बाद, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं था, बड़ी कंपनी है। सो मजगांव डॉक तो ऑल टाइम हाई टच किया। रिसेंटली जीआरएसी मतलब गार्डन शिप बिल्डर, ये भी ऑल टाइम हाई टच किया, बट कोचिन शिपयार्ड ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पाया, है ना, अभी भी बहुत दूर है। मतलब कंपनी की जो ऑल टाइम हाई है लगभग 3000 की रेंज में, 2979, और अभी आप देखिए शेयर फिर से 2000 की रेंज में आ चुका है। सो कहीं ना कहीं शेयर में पोटेंशियल तो है, अच्छी कंपनी है। अच्छा कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कंपनी काम क्या करती है। देखिए बहुत सिंपल बात है, मेरिन प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी टारगेट करता है, जो ऐसे प्रोडक्ट जो बेसिकली नेवी यूज़ करता है। बाकी बात करें, एक ठीक ठाक साइज़ की बड़ी कंपनी है, मतलब 53,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन, स्टॉक पीवी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक है। आरओसी आरओई सब कुछ परफेक्ट है। ₹5 फेस वैल्यू वाला शेयर अपना ऑल टाइम हाई से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लगभग आपको कितना 30% के आसपास तो आपको आज भी डिस्काउंट में मिल रहा है ना। अच्छा इसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमने देखा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट एक साल ऑब्वियसली कोई भी सरकारी सेक्टर्स के लिए कुछ खास नहीं था लास्ट एक साल, उसके बावजूद भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसमें कभी भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा हमें प्रोमोटर की स्टेक लास्ट 2 क्वार्टर से रिड्यूस देखने को मिला, मतलब सरकार अपना स्टेक बेचा है। और उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि एफआईएस ने भी अपना स्टेक काफ़ी हद तक कट किया है, और जहाँ पे एफआईएस ने कट किया डीआईएस ने परचेज भी किया, ये बात भी सही है। डीआईएस ने काफ़ी हद तक स्टेक इंक्रीज किया, उसके साथ साथ पब्लिक ने भी इवन इसके अंदर काफ़ी मोटा स्टेक पिक किया। ओके सो ये हो गया आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपडेट। अच्छा कुछ और अपडेट है, जैसे कि डेट की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। कंपनी देखिए सरकारी कंपनी है, बैक टू बैक कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो कैश को लेकर कोई झंझट नहीं है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है, और इन हैंड कैश भी काफ़ी अच्छा है, 3783 करोड़ के आसपास। डेट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो आप समझ सकते हो 50-52 हज़ार करोड़ की कंपनी के लिए 23 करोड़ की ओनली डेट कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो चलो ओवरऑल बात करें, ठीक ठाक कंपनी है, और लास्ट डे कारोबार 27 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, 34% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। अच्छा अब दिक्कत कहाँ पे हो रहा है कि देखिए कोचिन शिपयार्ड, अच्छा कोचिन शिपयार्ड से पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों, डिफेंस सेक्टर जो है ना, लास्ट एक हफ्तों से थोड़ा सा वीक है। अब वीक क्यों है आप पूछेंगे, देखिए वीक इसलिए भी है बिकॉज एक तो इसराइल और ईरान के भीतर जो जंग चल रहा था 10-11-12 दिन से, वो सीज फायर हो चुका है, और उसके बाद थोड़ा सा डिमांड कम, थोड़ा सा उस टाइप की नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, आप समझ सकते हो, ठीक है। सो जिसके चलते हमने देखा लास्ट 5 दिन पे, जहाँ पे मार्केट की सेंटिमेंट, मतलब आप समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर ऊपर ऊपर चल रहा है ना, 2025 की हाई टच कर रहा है। सेम अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड की शेयर आप देखिए, आप मजगांव डॉक को आप देखिए, बड़े कंपनी है, 3.5% नीचे आपको दिख जाएगा। आप जीआरईसी को आप देख लीजिए 9-10%, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा चला था, है ना। कोचिन शिपयार्ड 7.5%, तो ये एक वजह है। बट अल्टीमेटली बात करें, कोचिन शिपयार्ड खराब नहीं है, इवन क्वार्टर 4 भी कंपनी की डिसेंट था। और सबसे वाइटल लेवल की अगर हम बात करें, शेयर एक्चुअली 2000 को क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस किया था। अब क्योंकि क्रॉस कर चुका है, शेयर अपना पीक भी टच किया है, ये यहाँ पे आप देखिए 2400 के रेंज पे। सो इमीडिएट मैं कहूँगा शेयर के लिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो चलो ठीक है, 2000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है, और यहीं पे ही शेयर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो लगभग 2400 से लेके 2500, ठीक है, ये सबसे वाइटल रेंज है। बट अगेन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे कंपनी है ना, एक एक दिन में 10%, 15%, 20% मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस साल पे आप पहले जाने की जरूरत नहीं है, 2024 में जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आप इस साल पे भी देखेंगे ना, शेयर जब रिकवर
दे रहा था लगभग 1200 की रेंज पे, ये देखिए शेयर 1200 में पहुंच गया था, है ना, फरवरी पे 1200 की रेंज में जब धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा था 1400 के बाद तो शेयर सीधे सीधे 2000 हिट किया। ध्यान से नोटिस करना, ये देखिए 1400 के बाद सीधे से 2000 हिट किया है एकदम रैंडमली गेन के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल बात की ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा सा सिचुएशन अगेंस्ट में है, या आप ये भी कह सकते हो कि डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, तो चलता रहता है, कभी ये मार्केट की पार्ट है, सिंपल बात, ठीक है। कभी गिरावट होगा, कभी तेजी होगा, बट अल्टीमेटली आप अगर पेशेंसफुली कोई भी शेयर को, अच्छे कंपनी को होल्ड करेंगे तो जब चलेगा वो जो रिकवरी वो आप डिजर्व कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दोस्तों ये जो कंपनी, इसके ऊपर कल ओवरऑल मैं कहूँगा नजर रखिए, अच्छी कंपनी है। बाकी देखिए निवेश करना ना करना, होल्ड करना, सेल करना, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगेन दोस्तों आई एम रिपीटिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके रख दीजिए, और रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, ठीक है, एक भी अपडेट। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।